नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज की वीडियो का टॉपिक है लोन गारंटर। आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लोन गारंटर क्या होता है और उसके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और लोन गारंटी देने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम्स पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लोन गारंटर। तो दोस्तों, लोन गारंटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं उसमें 3 से 4 पार्टीज नॉर्मली इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है आप जिस बैंक या इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, दूसरा है बोरोअर जो लोन ले रहा है, तीसरा है को बोरोअर और चौथा है गारंटर। तो को बोरोअर की जरूरत हर एक लोन में नहीं पड़ती है। नॉर्मली कुछ लोन्स में अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में को बोरोअर आपको ऐड करना पड़ेगा। इन केस आप कोई लोन ले रहे हैं, आपकी इनकम कम है, आपकी एलिजिबिलिटी कम है, उस केस में आप को बोरोअर को ऐड करते हैं जो कि आपके ब्लड रिलेशन में होता है, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और गारंटर जो होता है वो गारंटी देता है, एक तरह से फाइनेंशियल गारंटी देता है कि अगर बोरोअर लोन को नहीं चुकाएगा तो गारंटर उस लोन को चुकाएगा। ये 4 पार्टीज नॉर्मली इन्वॉल्व होती हैं। तो गारंटर कौन होता है? तो कोई भी इंडिविजुअल जो गारंटी करता है, जो प्रॉमिस देता है, या तो वो अपने एसेट्स को देता है। कई बार गारंटर जो होते हैं वो अपने एसेट्स को भी देते हैं, प्लेज करते हैं। उसके अलावा या वो रिटर्न में गारंटी देते हैं कि इन केस अगर बोरोअर डिफॉल्ट करेगा तो गारंटर उस लोन को रीपे करेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोन में गारंटी दे सकता है? तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है वो गारंटी देने के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि उसके पास भी कुछ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, कम से कम इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो लोन को रीपे कर पाए। तो मोस्टली बैंक जो गारंटर लेते हैं लोन्स में वो उस तरह से लेते हैं कि उनकी इनकम कम से कम इतनी हो कि वो लोन को रीपे कर पाए। उनकी इनकम या तो बोरोअर के इक्वल हो या बोरोअर से ज़्यादा हो। बोरोअर से कम इनकम वाले गारंटर मोस्टली जो बैंक हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, आप किसी की गारंटी दे रहे हैं जिसकी 5000 सैलरी है या उसकी टोटल वर्थ 1 लाख है, तो बैंक उस केस में गारंटर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बैंक का गारंटर का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी साउंड होना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो जो लोन के अगेंस्ट गारंटी दे रहा है उस लोन को वो इजीली रीपे कर सके। तो ये याद रखिए, ऐसे ही कोई भी उठ के आपकी गारंटी नहीं दे सकता। गारंटर का भी साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी वो आपकी गारंटी दे पाएगा। तो गारंटी किन किन लोन्स में ली जाती है? नॉर्मली हर एक लोन में गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोन स्कीम्स हैं जिनमें कोई भी गारंटी नहीं ली जाती। और नॉर्मली जो अनसिक्योर्ड लोन है उन्हीं में गारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं जिनमें कुछ एसेट्स दी जाती हैं, कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, तो उनमें गारंटी की ज़रूरत कम पड़ती है। मोस्टली जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनमें ही बैंक्स गारंटी की डिमांड कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं। जैसे कि आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो अप टू 7.5 लाख तक आपको कोई भी गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जस्ट आपके पेरेंट गार्डियन को एज को बोरोअर ऐड किया जाता है और आपको जो लोन दे दिया जाता है, और उसमें जो गारंटी है वो गवर्नमेंट की रहती है। CGFSEL है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो ये गारंटी रहती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट एक तरह से गारंटी देती है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट गवर्नमेंट उसको पे करती है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7.5 लाख तक आपको कोई भी गारंटर नहीं देना पड़ता। बट आपका अमाउंट जैसे ही 7.5 लाख से ऊपर जाता है तो उसके ऊपर के पार्ट के लिए आपको कोई ना कोई कोलैटरल देनी पड़ती है, चाहे वो लिक्विड सिक्योरिटी हो, कोई FD हो या कोई प्रॉपर्टी हो। और बहुत से केसेस में जब अमाउंट ज़्यादा होता है तो बैंक थर्ड पार्टी की गारंटी की भी डिमांड कर सकते हैं। या आप पर्सनल लोन लेते हैं तो मोस्टली बैंक्स जो हैं वो पर्सनल लोन में गारंटर की डिमांड कर सकते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिनमें बैंक के पास आपकी सैलरी नहीं आ रही, बोरोअर की सैलरी नहीं आ रही है। उस केस में भी बैंक आपसे गारंटर की डिमांड करते हैं। और गारंटर की वर्थ कम से कम, मैंने आपको बताया, उतनी होनी चाहिए कि वो आपके लोन को रिपे कर पाए। कुछ बैंक्स हो सकता है पर्सनल लोन पे गारंटर ना लें, बट बहुत से बैंक ऐसे हैं जो पर्सनल लोन पे गारंटर की डिमांड करते हैं। उसके अलावा बिजनेस लोन्स 10 लाख तक के, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं या सर्विस इंडस्ट्री से हैं, तो उसमें कोई भी गारंटर की या थर्ड पार्टी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख तक जो लोन है वो मुद्रा स्कीम के अंडर कवर होते हैं। उसमें जो गवर्नमेंट गारंटी देती है CGTMSE और CGFMU,
तो दोनों गारंटीज कवर्ड होती हैं। उसमें आपको इंडिविजुअली कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है, बस आपसे हर साल एक गारंटी फीस ली जाती है और आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। बट बहुत से ऐसे लोन हैं जिनमें आपको गारंटी की जरूरत पड़ सकती है, तो उस केसेस में आपको गारंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन गारंटर को देने पड़ेंगे। तो बोरोवर के गारंटर डॉक्यूमेंट्स और गारंटर के डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जिस तरह से बोरोवर को केवाईसी देना पड़ता है, उसी तरह गारंटर को भी अपना केवाईसी देना पड़ता है। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट गारंटर का पैन कार्ड जो है वो भी मैंडेटरी होता है, क्योंकि कोई भी लोन देने से पहले जिस तरह बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, सेम उसी तरह गारंटर की भी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। और अगर उसका क्रेडिट हिस्ट्री में कोई बैड लोन्स या एनपी होंगे तो बैंक उस पर्सन को एज ए गारंटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री होगी तभी आप गारंटी दे सकते हैं। उसके बाद में गारंटर का इनकम प्रूफ, जैसे बोरोवर का इनकम प्रूफ दिया जाता है उसी तरह गारंटर को भी इनकम प्रूफ देना पड़ता है। अगर गारंटर सैलरीड है तो सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेंगी, अगर नॉन सैलरीड है तो इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी होंगी अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस जो भी वो गारंटर कर रहे हैं। उसके अलावा गारंटर की जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की, उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट देनी होगी। वो बोरोवर और गारंटर दोनों को देनी पड़ती है, जिसमें उसको पूरी डिटेल देनी पड़ती है कि कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं उनके ऊपर और कौन कौन से एसेट्स हैं उनके पास। तो सारा वो डिटेल देके बैंक उसका वर्थ निकालता है और उसके बाद में ही गारंटर को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा बात करेंगे कि तो गारंटर की कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो गारंटर जो होता है वो, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो लायबल रहता है 100%। अगर इन केस बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक जो है वो नोटिस देगा गारंटर को, और नोटिस पीरियड के बाद भी अगर कुछ रिकवरी नहीं होगी तो हो सकता है अगर बैंक के पास अकाउंट है तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि अगर गारंटर का अकाउंट बैंक के पास है और बोरोवर पैसे नहीं दे रहा तो बोरोवर बैंक डायरेक्टली गारंटर के अकाउंट को डेबिट कर लेता है। और दूसरा है कि बैंक जो है वो लीगल एक्शन भी ले सकता है इसके अगेंस्ट, गारंटर के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकता है, बोरोवर के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकता है। और एक चीज और, जो को बोरोवर या को साइनर होता है उसकी तरह गारंटर का जो भी एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं उस पर कोई भी राइट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक बोरोवर और को बोरोवर मिलकर कोई हाउसिंग लोन लेते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो उस पर दोनों का राइट इक्वल होता है, बोरोवर का भी को बोरोवर का भी। बट गारंटर का उसमें कोई भी राइट नहीं होता, गारंटर की बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके कोई भी राइट नहीं होता है। इसके अलावा गारंटर अगर चाहे तो बैंक से किसी भी टाइम पे जो लोन में उसने गारंटी दी है उसकी डिटेल ले सकता है, पूरा पूछ सकता है कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना लोन बचा है, तो सारी डिटेल्स ले सकता है। बट गारंटर अगर बोरोवर के पर्सनल अकाउंट की डिटेल मांगेगा तो बैंक उसको डिनाई करेगा, बट लोन अकाउंट की सारी जानकारी बैंक को गारंटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्क हैं। अगर बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट करता है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब हो जाएगी, क्योंकि बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री तो खराब होगी, उसका सिबिल स्कोर तो बिगड़ेगा, साथ के साथ जो गारंटर होगा उसका भी सिबिल स्कोर उसमें अफेक्ट करेगा। जो अमाउंट होगा वो आप भी उतने ही लायबल हैं जितना कि बोरोवर लायबल है पे करने के लिए। तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स गई है बोरोवर और गारंटर दोनों की। इसलिए अगर आप फ्रेंडशिप में किसी की गारंटी दे रहे हैं तो उस टाइम में तो आपकी दोस्ती ठीक है, आप गारंटी दे रहे हैं, लेकिन बाद में आपको मुसीबत बन सकती है। इसीलिए गारंटी अगर आप दें तो जरूर सोच समझ के दें, ट्रस्टवर्दी पर्सन की गारंटी दें, कल को आपको पछताना ना पड़े। गारंटी के बहुत सारे रिस्क भी हैं। तो दोस्तों ये था लोन गारंटर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।